फरजाना की चौथी बेटी हुई तो सास गुस्से से बोली, अपना अपना गंद उठाओ और यहाँ से निकल जाओ। और दूसरी बहू ने आते ही 3 पोते दे दिए तो सास बहू के कदम चूमने लगी और पोतों की हर चाह पूरे करती। एक दिन सास ने पोते को फरजाना की बेटी से गलत हरकत करते देखा तो उल्टा पोतियों को बुरा भला कहकर घर से निकाल दिया। और कुछ अरसे बाद पोतों ने दादी को गंदगी की ढेरी कहकर बाहर फेंक दिया और वो सड़क पर दर दर की ठोकरें खाने लगी। और अचानक एक गाड़ी से वो टकराई तो इसके कदमों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि इस गाड़ी में तीनों बच्चियां डरी सहमी हुई घर के एक कोने में बैठी हुई थीं। वो बच्चियां बार बार अपनी दादी के चेहरे की तरफ देख रही थीं, जिसकी आंखों में इस कदर गुस्सा भरा हुआ था कि बच्चियों की जान निकल रही थी। पिछले 1 घंटे से दाई फरजाना को कमरे में लेकर गई थी, मगर अभी तक बाहर नहीं आई थी। इसका गुस्सा भी दादी बाहर बैठी 3 मासूम बच्चियों पर निकाल रही थी। जब देखा कि वो तीनों एक तरफ टिकी बैठी हैं, तो कहने लगी, ए सफिया, वहां पर बैठी क्या कर रही है? जा दफा हो, जाकर मेरे लिए ठंडा शरबत लेकर आ। मेरा जी बहुत घबरा रहा है। न जाने तेरी ये मनहूस माँ इस दफा क्या रंग लाती है। मैं बता रही हूँ, अगर इस बार मुझे इसने पोते की शक्ल ना दिखाई तो तुम तीनों को खड़े खड़े चुटिया से पकड़कर घर से निकाल दूंगी। दादी, जो कि बिस्तर पर बैठी हुई थी और अपने सामने रखे हुए सेब खा रही थी, 7 बच्चियों को खूब बातें सुना रही थी। वही मासूम बच्चियां फर्श पर दीवार के साथ बैठी हुई थीं। जब भी इनके सामने दादी आती तो वो लोग जमीन पर ही बैठा करते थे, क्योंकि दादी ने खास ताकीद कर रखी थी कि खबरदार जो मेरे कमरों में नरम बिस्तरों पर बैठी, तुम लोग बिस्तर खराब कर देती हो। बड़ी बेटी सफिया दादी की बात सुनकर उठी और फौरन गिलास में पानी लेकर दादी को देने लगी। जब दादी ने गिलास मुंह के करीब किया तो कांच का गिलास फर्श पर पटक दिया और कहने लगी कि तुझे मैंने कहा था इसमें लीमू निचोड़कर शरबत बना कर ला। क्या अंधी बहरी हो गई है? कुछ सुनाई नहीं देता? सफिया तो अपनी माँ की वजह से पहले ही फिक्रमंद थी और रो रही थी। वो जल्दबाजी में भूल गई कि दादी ने शरबत कहा है। वो जल्दी से वापस किचन में गई और शरबत बनाकर लाई, जबकि दादी ने दूसरी पोती से कहा कि जाकर झाड़ू लेकर आ और ये टूटा गिलास साफ कर। ये बच्ची, जिसे झाड़ू पकड़ने का भी पता ना था, वो फौरन उठी और झाड़ू उठाकर कान समेटने की नाकाम कोशिश करने लगी, जो सीमेंट कम और बिखर ज्यादा रहा था। दादी तो हर वक्त ऐसे ही मौकों की तलाश में रहती थी जिससे बच्चियों की जिंदगी तंग कर सके और इन्हें एहसास दिला सके कि उन्होंने पैदा होकर सिर्फ बाप के घर का खर्च बढ़ाया है। घर में कोने में रखे झाड़ू और इनमें कोई फर्क नहीं था। तभी दाई दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो दादी के कान खड़े हुए। फौरन बिस्तर से उठकर बाहर आई और कहने लगी, ए नजमा, क्या चीज उठाए आ रही है? लड़का है कि नहीं? दाई, जो दादी के मिजाज से बाखूबी वाकिफ थी, कहने लगी, खुदा ने तुझे चौथी पोती अता की है। बड़ी खुश नसीब है जो तेरे घर में बेटियां हैं। दाई अभी इतना बोली थी कि दादी के माथे पर बल पड़ गए। चौथी पोती का सुनकर तो वैसे ही इसका पारा हाई हो चुका था। फौरन तंज भरे लहजे में कहने लगी, अच्छा, ये सारी खुश नसीबियां साला साल मैं ही क्यों समेटूं? कुछ 2-4 तू भी अपने साथ ले जा। दाई इतना सुनकर हड़बड़ा कर रह गई और कहने लगी कि ये तो तेरा खून है। मुझे तो खुदा ने खैर से दोनों बहुओं से 7 पोते दिए हैं। तेरी किस्मत में भी पोता हुआ तो तुझे मिल जाएगा। फिलहाल ये पोती तो पकड़, मुझे और भी काम निपटाने हैं। मगर दादी ने फौरन हाथ खींच लिया और दूर से ही हाथ का इशारा करते हुए कहने लगी, खबरदार इस कचरे की पोटली को मेरी तरफ लाई। जहां से लाई है ना, उसी के पास ही रख, मेरे करीब मत लाना। मेरी तो किस्मत फूट चुकी थी जो इस फरजाना को बहू बनाकर अपने घर ले आई। अगर मुझे पता होता कि ये मनहूस साला साल बेटियां पैदा करके दे सकती है तो कब का इसे चलता कर चुकी होती। वही फरजाना कमरे में कराहती हुई रो रही थी। अपनी सास की हर बात इसके कानों तक पहुंच रही थी, मगर इसमें हिम्मत ना थी कि कुछ बोल सकती। वो अपनी मुट्ठी माथे पर रखे हुए सिसक कर रो रही थी। तभी दाई वापस कमरे में आई और बच्ची को इसके पहलू में लिटा दिया। फरजाना ने एक नजर अपनी मासूम बच्ची को देखा। दूध जैसी सफेद रंगत और खूबसूरत चेहरा। कैसे सफाक दिल लोग थे जिन्हें मासूम चेहरों पर भी रहम नहीं आता था। तभी फरजाना की तीनों बेटियां भी कमरे में चली आईं और माँ के आसपास खड़ी हो गईं। फरजाना ने अपनी 4-4 बच्चियां अपने सिरहाने खड़ी देखी तो एक दफा फिर गहरी सांस खारिज की। इसकी आंखों से आंसू टूट कर गिरे थे। वो अपनी बच्चियों को अपने साथ लगाकर रोने लगी। इसकी भी क्या किस्मत थी। 6 साल पहले से ब्याह कर इस घर में लाया गया था,
اس سے پہلے اس کی سوتیلی ماں اس پر خوب ظلم کیا کرتی تھی۔ وہ کم عمر تھی جب اس کو ارشد کے ساتھ بیاہ دیا گیا، وہیں اس کی پڑھائی تو بچپن میں ہی سوتیلی ماں نے چھڑوا دی تھی۔ کیا ظلم تھا جو اس بیچاری پر نہ کیا گیا تھا۔ باپ بھی اس کی سوتیلی ماں کا ہی ہر کہنا مانا کرتا تھا۔ جوانی میں قدم رکھا تو کئی خواب دیکھنے لگی، یہی سوچا کرتی کہ اللہ تعالیٰ مجھے میرے شوہر کے ساتھ خوش رکھے گا۔ ضروری تو نہیں کہ میں یہاں پر ماں کا ظلم سہتی ہوں تو آگے جا کر بھی میرے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ لوگ تو کہتے ہیں شادی کے بعد انسان کا نصیب بدل جاتا ہے، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ اس کا نصیب تو پہلے سے بھی کئی زیادہ بدتر ہو جائے گا۔ جب اس کی شادی ارشد کے ساتھ ہوئی تو اسے پہلے ہی باور کروا دیا گیا کہ اگر تو بیٹے پیدا کر کے دے گی تو ہی تجھے عزت ملے گی۔ پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو کسی نے خاص دھیان نہ دیا۔ جب دوسری اور تیسری بیٹی نے جنم دیا تو ساس نے تو اس کا سانس لینا تک محال کر دیا۔ اس بار تو اس نے خاص کہہ رکھا تھا کہ اگر تم نے مجھے پوتا پیدا کر کے نہ دیا تو پھر دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتی ہوں۔ مگر ایک بار پھر اس کی گود میں بیٹی آ چکی تھی۔ ارشد دوسرے شہر میں کام کیا کرتا تھا، ہفتے بعد ہی گھر چکر لگایا کرتا۔ فرزانہ کو تو یہ بات پریشان کرنے لگی تھی کہ آخر اب آگے کیا ہوگا۔ اگر ارشد کو خبر مل گئی کہ میں نے چوتھی بار بھی ایک بیٹی کو جنم دیا ہے تو نہ جانے وہ کیا حشر کریں گے۔ فرزانہ کی طبیعت خراب تھی، دائی نے کچھ دوائیاں بتائی تھی، مگر دادی نے وہ دوا منگوا کر فرزانہ کو نہ دی، اور بچیاں صبح سے بھوکی تھی۔ دادی نے خود کے لیے تو کھانا بنا کر کھا لیا اور اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر فرزانہ اور اس کی بچیوں کو پوچھا تک نہیں۔ سب سے چھوٹی تیسرے نمبر والی بیٹی کو بھوک لگی تو کچن میں کھانا ڈھونڈنے لگی، مگر کچن میں کھانا موجود ہی نہ تھا۔ وہ چلتی ہوئی دادی کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ دادی مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانا بنا دو۔ دادی یہ سن کر غصے سے بولی میں تیری نوکر نہیں ہوں، جا کر اپنی ماں کو بول جس نے تم جیسیوں کو پیدا کیا ہے، وہی بنا کر دے تم لوگوں کو کھانا۔ بچی سہم گئی اور کہنے لگی کہ امی تو بیمار ہے، وہ کیسے بنا کر دے سکتی ہے؟ تو دادی نے جھڑک کر کمرے سے نکال دیا کہ پھر مجھ سے بھی نہ کہے، اور خبردار جو دروازہ کھٹکھٹایا مجھے سونے دے۔ وہ کمرے سے باہر آ چکی تھی۔ وہیں اگلی صبح اچانک ارشد بھی شہر سے واپس آ گیا۔ گھر آیا تو ایک بچے کی رونے کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی، سیدھا ماں کے پاس چلا آیا۔ ماں سے پوچھا تو ماں کہنے لگی کہ تیری بیوی نے چوتھی بار بھی بیٹی ہی پیدا کی ہے۔ ارشد نے یہ سنا تو غصے سے بفر اٹھا، جو بھی سامان اٹھایا تھا وہی پٹخا اور سیدھا کمرے میں چلا آیا جہاں کل رات سے فرزانہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اس کی حالت خیر تھی، جبکہ اس کی تینوں بچیاں اس کے آس پاس ہی بیٹھی ہوئی سو رہی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو معصوم بچیوں کو دیکھا، ایک دفعہ پھر لڑکی، یہ سوچ کر ہی اسے نفرت سی ہونے لگی تھی۔ اس نے اگلے ہی پل فرزانہ کو گردن سے دبوچا اور اٹھا کر بٹھا دیا۔ فرزانہ بکھلا کر آس پاس دیکھنے لگی، ابھی سے سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملا تھا کہ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر لگا۔ ارشد غصے سے بپھرا ہوا تھا، اسے ہی دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا کہ پہلے کیا 3 مصیبتیں کم تھی جو ایک اور بیٹی میرے سر پر ڈال دی؟ میں اسے زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا، آج یہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گی۔ اتنا کہہ کر ارشد نے معصوم بچی کو ہاتھوں میں اٹھا لیا۔ سختی دیکھ کر وہ بچی بھی رونے لگی تھی۔ فرزانہ جتنی بھی بیمار تھی اس کے باوجود فوراً اٹھی اور شوہر کے قدموں میں گر گئی، کہنے لگی کہ خدا کا واسطہ ایسا نہ کرے، یہ معصوم بچی ہے، اسے ہم دنیا میں لائے ہیں، اس میں اس کا کیا قصور؟ آپ کی قسمت میں جو لکھا تھا آپ کو وہی ملنا ہے، خدا را اس معصوم بچی پر ظلم نہ کرے۔ مگر ارشد مارے غصے کے معصوم بچی کو دوبارہ بستر پر پٹک کر کہنے لگا کہ میری ہی قسمت میں بیٹیاں کیوں ہیں؟ ایک بیٹا ہی تو مانگا تھا، وہ بھی تم مجھے نہ دے سکی۔ بس اب میں مزید برداشت نہیں کرنے والا۔ وہ اس بچی کو وہیں چھوڑ کر فرزانہ کو بالوں سے پکڑ کر یکے بعد دیگرے کئی تھپڑ مارنے لگا۔ جب بچیوں نے چیخو پکار سنی تو انہیں جھڑک کر فرزانہ کو وہیں پٹخا اور اپنی ماں کے پاس چلا آیا۔ بیٹے کو غصے سے بپھرا دیکھ کر ماں نے مزید کان بھرنا شروع کر دیے، کہنے لگی کہ نہ جانے کون سی منحوس گھڑی تھی جب میں نے تمہارے لیے اسے پسند کیا تھا۔ بس ارشد، میں نے سوچ لیا ہے کہ میں تمہاری دوسری شادی کروں گی۔ ارشد نے پہلے تو منع کیا کہ ایک ہی بیوی سے 4 بیٹیاں ہو چکی ہیں، اگر دوسری شادی کی اور اس میں سے بھی بیٹیاں ہی آئیں تو میں تو برباد ہو کر رہ جاؤں گا، میں کہاں اتنے بچوں کا خرچ پورا کروں گا۔ مگر دادی کہنے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، یہی منحوس بیٹیاں پیدا کرنے والی مشین ہے۔ چند ہی روز بعد دادی نے ایک رشتہ دیکھ کر ارشد کی دوسری شادی کروا دی۔ جس روز ارشد کا نکاح ہوا تو اس نے فرزانہ اور اس کی 4 بیٹیوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا۔
और खास ताकीद की थी कि खबरदार जो कोई कमरे से बाहर आया। वो मासूम बच्चियां सारा दिन भूखी प्यासी कमरे में ही बंद रही। फरजाना को अपने शौहर से कोई उम्मीद भी न थी। जानती थी कि एक न एक रोज शौहर ने ऐसा करना ही था। दूसरी बहू घर में आई तो फरजाना और उसकी बच्चियों की जिंदगी मजीद अजीरन होने लगी। दादी जानबूझकर अपनी दूसरी बहू के साथ अच्छा रवैया रखती और इसकी खूब आवभगत करती, जबकि फरजाना को देखते ही तंज किया करती। एक ही साल के अंदर अंदर इसने एक बेटा पैदा कर दिया। जिस रोज इसकी गोद में बेटा आया, अरशद और इसकी माँ की तो खुशी की कोई इंतहा न थी। वो खुशी से पोते को सीने से लगाए पूरे गांव में मिठाई बांटने लगी। फरजाना भी खुश थी। बच्चियां भी कहने लगी कि अम्मा, हमारा छोटा भाई आया है, क्या हम इससे जाकर मिल लें? तो फरजाना कहने लगी कि आओ बच्चियों, मैं तुम लोगों को मिलवा लाती हूँ। जैसे ही फरजाना और इसकी बेटियां कमरे में दाखिल हुई तो दादी ने वहीं पर रोक दिया। कहने लगी कि ये कमरे में कहाँ घुसी चली आ रही है। फरजाना और इसकी बच्चियां वहीं रुक गई। वो कहने लगी कि अम्मा जी, बच्चियां छोटे भाई से मिलना चाहती हैं, इसलिए यहाँ ले आई हूँ। मगर दादी फौरन उठी और इन्हें धक्का देकर कमरे की दहलीज से बाहर निकाल दिया और कहने लगी कि खबरदार, जब मेरे पोते पर तुम मनहूसों ने नजर भी डाली तो वो तुम लोगों का भाई नहीं है। खबरदार, जो मेरे पोते की बराबरी करने की कोशिश की, तुम लोग तो इसके नाखून बराबर भी नहीं हो। दफा हो जाओ यहाँ से। वो बच्चियां रोती हुई वापस चली आई, जबकि फरजाना एक गहरी सांस खारिज करके रह गई। इन सब की इस घर में जो थोड़ी बहुत कदर थी, अब वो भी खत्म हो चुकी थी। इन पांचों को कोई कुछ समझता ही नहीं था। ऊपर तले चंद सालों में इसने 4 बेटे पैदा करके दिए थे। 4 पोतों की दादी बनकर दादी की तो पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। अरशद का भी सारा ध्यान सिर्फ अपनी दूसरी बीवी और बच्चों पर होता था। वो तो भूल ही चुका था कि इसकी 4 बेटियां भी मौजूद हैं, जिनके खर्चे पूरे करना इसी की जिम्मेदारी है। एक रोज अरशद शहर से वापस आया तो कई सारे खिलौने और खाने की चीजें लाया। बेटियों ने जब बाप को आते देखा तो फौरन दौड़कर इसके पास गई और बाप से लिपट गई, क्योंकि अरशद 2 माह बाद वापस आ रहा था। इस बार काम ज्यादा था तो घर भी नहीं आया था। बच्चियों को बाप की बेतहाशा याद आ रही थी। वहीं बेटों ने जब बाप को देखा तो इनके जाने से पहले ही चारों बेटियां बाप से लिपट चुकी थी और कहने लगी कि बाबा, आपने इस बार आने में देर क्यों कर दी? हम आपको इतना याद कर रहे थे। वहीं बाप के हाथ में मौजूद खिलौने और चीजें देखकर वो चहक उठी। मगर अगले ही पल अरशद ने नागवारी से चारों को देखा और कहने लगा, अरे भाई, मुझे 2 घड़ी सांस तो लेने दो, बैठने तो दो। इतना लंबा सफर तय करके यहाँ तक आया हूँ। दादी भी फौरन बोल उठी कि हाय हाय, बाप से तो ऐसे लिपटी हो जैसे ये सदियों बाद घर आ रहा है। चल हट, मेरे बच्चे को सांस लेने दे। मनहूस मारियां आते ही बिलाओं की तरह मेरे बेटे से लिपट गई हैं। बच्चियां जो बाप की याद में पिघल रही थी, फौरन पीछे हट गईं। फरजाना ने बच्चियों को अपने पास बुला लिया। वहीं जब अरशद जाकर अपनी अम्मा के पास बैठा तो इसके चारों बेटे दौड़कर इसके करीब आए और वो चारों को अपनी गोद में उठाकर चूमने लगा, इनसे पूछने लगा और वो सारे लाए खिलौने और चीजें बच्चों में बांटने लगा। बेटियां दूर खड़ी तरसी नजरों के साथ देखती रह गईं कि बाप हमें भी कुछ देगा, हमारे लिए क्या लाया है। मगर इसने 1 रुपए की शय भी अपनी बच्चियों को ना दी थी। वो यूं ही ललचाई नजरों से वो खिलौने देखकर खुश होती रही, मगर अरशद ने इन्हें कुछ भी ना दिया। फरजाना ने जब ये देखा तो इसका दिल कुड़कर रह गया। वो लंबी छुट्टियों के लिए शहर से आया था। वो अपने बच्चों से तो बेहद प्यार करता, मगर बेटियों को देखना भी गवारा ना करता। ये देखकर बेटियां अंदर ही अंदर कुड़ती रहती थी। एक रोज बेटियों ने बाप से पूछ ही लिया कि बाबा, आप अपने बेटों से इतनी मोहब्बत करते हैं, हम भी तो आपकी बेटियां हैं, आप हमारे साथ क्यों नहीं बोलते? हमें ऐसे अपनी गोद में क्यों नहीं बिठाते जैसे इनको बिठाते हैं? हमारा भी दिल करता है हम आपके पास बैठे, आपके साथ खेलें, आपके साथ बातें करें। तो अरशद फौरन इन्हें धुतकार कर कहने लगा कि तुम लोगों की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। अगर तुम लोग भी बेटा होते तो मैं तुम लोगों के साथ भी इतनी ही मोहब्बत करता। मेरी मोहब्बत पाने के लिए बेटा होना जरूरी है। बेटियों ने ये सुना तो रोती हुई वापस अम्मी के पास चली गई। यूं ही वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ बेटियां बाप की नफरत और दादी की झिड़क और मार की आदी होती चली गई। वो बड़ी हो चुकी थी। फरजाना ने इनकी तरबियत इंतहाई अच्छी की थी, इन्हें सोमो सलात का पाबंद बनाया था और यही समझाया था कि हमने इस घर में मालिक बनकर नहीं बल्कि खामोश रहकर हर जुल्म सहकर गुजारना है, क्योंकि इस घर के सिवा हमारा कोई ठिकाना नहीं है। कोई अगर कुछ कह भी दे तो पलट कर जवाब नहीं देना। वहीं अरशद की दूसरी बीवी के बच्चे इंतहाई शरीर और आवारा होते चले जा रहे थे। इनके मिजाज बेतहाशा खराब थे और ये सारा दादी के लाड प्यार का नतीजा था। एक रोज
अरशद का बेटा फरजाना की बड़ी बेटी के साथ बदतमीजी कर रहा था। दादी ने देख लिया, वो रो रही थी और इसे खुद से दूर कर रही थी, मगर इसके बावजूद इसका इल्जाम भी इसने फरजाना की बेटियों को ही दिया। इसने सहन में इन बच्चियों को खड़ा किया और इन्हें खूब लान तान करना शुरू कर दिया, इनकी किरदार कुशी करनी शुरू कर दी। जब इससे भी दिल ना भरा तो जलती हुई लकड़ियों में मौजूद राख उठाकर इन बच्चियों के मुंह पर मल दी कि तुम लोग तो हो ही बदकिरदार और बदचलन, मेरे बेटे का खून तो हो ही नहीं। ऐसी बातें सुनाना थी कि फरजाना तड़प उठी। पहली बार सास से चिल्लाकर बोली थी, कहने लगी कि खुदा का वास्ता है, मेरी बच्चियों पर इल्जाम ना लगाए, आपको कोई हक नहीं पहुंचता मेरी बच्चियों की किरदार कुशी करे। तभी अरशद भी आ चुका था। फिर क्या था, इन सब ने माँ बेटियों को धक्के देकर घर से निकाल दिया। वो मिन्नत समाजत करती रही, मगर इनकी बात किसी ने भी ना सुनी। वहीं वो चारों लड़के खड़े मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वो तो चाहते ही यही थे। इसके बाद फरजाना और उसकी बच्चियां कहाँ गईं, किसी को भी खबर ना मिल सकी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया, दादी अपने पोतों पर जान निछावर करती चली गई। एक रोज एक ऐसी खबर मिली जिसने इन सबके होश उड़ा दिए थे, क्योंकि अरशद का बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था। इसकी टांग पर गहरी चोटें आई थी। पहले हड्डी टूटी रही, जब हड्डी जुड़ी तो जिस्म पर मौजूद जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहे थे। हर वक्त इसे सियाल मादा बहता रहता। डॉक्टरों से इलाज भी करवाते रहे, मगर वो जख्म ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। धीरे धीरे जख्म में बदबू पड़ने लगी, और इस कदर बदबू आ गई कि जहां पर अरशद बैठा होता वहां पर इसके बेटे जाने से भी कुतराने लगे। इसका जख्म इस कदर बिगड़ गया कि बेहतियाती की वजह से इस जख्म में कीड़े पड़ गए। मजबूरन डॉक्टरों को इसकी टांग काटना पड़ी, मगर वो जिस्म में सरायत करते चले गए। एक वक्त वो भी आया जब अरशद मजीद अपने जख्मों की ताब ना ला सका और इस दुनिया से चल बसा। इसकी इबरतनाक मौत ने हर एक को इस्तगफार करने पर मजबूर कर दिया था। जो भी अरशद की बात करता यही कहता कि इसके जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, इसलिए मर गया। सब कहते कि इसने अपनी बेटियों और बीवी के साथ थोड़ा जुल्म तो नहीं किया था। इन जैसों का तो यही अंजाम होना था। वक्त गुजरता चला गया और बेटे बड़े हो गए। अरशद के बेटों ने अपनी अपनी मर्जी से शादियां की और घर बसाने लगे। जिस रोज इनकी शादियां हुई तो दादी बड़ी ही खुश थी। कहने लगी कि दादियों के तो यही अरमान होते हैं कि वो अपने पोतों की शादियां होते देखें। शादी के बाद तो वो जो दो घड़ी दादी के पास बैठ जाया करते थे, वो भी बैठना छोड़ दिया। वो अपनी माँ पर ध्यान ना देते थे, दादी की क्या कदर करते। पोतों का बदलता रवैया दादी के दिल पर लगा। वो पोतों से कहती कि मेरे पास बैठो, मुझसे बात करो, मगर इन्हें तो अपनी बीवियों से ही फुर्सत ना थी। अब पोतों की बीवियों को भी दादी से मसला होने लगा था। कहने लगी कि ये बुढ़िया क्यों हमारे साथ रहती है, बात बात पर टोकती रहती है, हक जताती है। आप इसे घर से निकाल क्यों नहीं देते, ये कहीं और जाए। पोते भी दादी से तंग आ चुके थे। एक रोज घर से धक्के देकर निकाल दिया कि ये कचरे की पोटली हमें मजीद अपने घर में नहीं चाहिए। दादी रोती बिलखती रही और याद करवाती रही कि मैंने तुम लोगों की खातिर क्या क्या नहीं किया, मगर इन लोगों ने दादी के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। इस बिचारी का तो कोई ठिकाना ही ना था। जब और कुछ ना बन पड़ी तो भीख मांगकर गुजारा करने लगी। एक रोज भीख मांगती हुई एक गाड़ी के पास गई जिसके शीशे बंद थे। वो शीशा खटकाकर कहने लगी कि खुदा के नाम पर कुछ दे दो, मैं गरीब बेसहारा बुढ़िया हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं है। वो रोते हुए भीख मांग रही थी, बाल बिखरे थे और कपड़े फटे थे। जब खिड़की का दरवाजा खुला और एक लड़की बाहर आई, उस लड़की को देखकर दादी तो ना पहचान सकी, अलबत्ता वो लड़की पहचान चुकी थी, क्योंकि वो फरजाना की बड़ी बेटी थी। इसने अपनी आंखों पर रखा चश्मा उतारा और एक नजर बुढ़िया पर डालकर पर्स से 100 रुपए निकाल कर दिए और इसके हाथ पर रख दिए। बुढ़िया ने जब गौर से चेहरा देखा तो उसका वजूद कांपने लगा। वो कहने लगी कि तुम सफिया हो ना, तुम सफिया ही हो ना, फरजाना की बड़ी बेटी। तो वो गहरी सांस खारिज करके बोली कि हाँ, मैं सफिया ही हूँ। इतना सुनना था कि दादी वहीं जमीन पर गिर गई और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। कहने लगी कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम लोगों के साथ बहुत गलत किया। जो कुछ मैं तुम लोगों के साथ करती रही वही सब मेरे साथ मेरे पोतों ने किया, इनकी बीवियों ने किया। मैं दर दर भटकने पर मजबूर हो गई, मुझे माफ कर दो। क्या तुम्हारी माँ ने दूसरी शादी कर ली या तुम ननिहाल के साथ रहती हो? ये इतनी बड़ी गाड़ी और आसाइशें कहाँ से आई तुम्हारे पास? दादी को समझ ना आ रही थी कि कहाँ से पूछना शुरू करे। सफिया ने एक नजर दादी पर डाली और कहने लगी कि आपने ही हमें खोटा सिक्का समझा, जबकि हम ऐसी नहीं थी। आपके घर से निकलने के बाद माँ ने सिलाई कढ़ाई के सेंटर में जाकर झाड़ू पोछा देना शुरू कर दिया। हम चारों भी वही होती थी। मेरी माँ को सिलाई कढ़ाई आती थी। वहां की मैडम ने मेरी माँ को मजीद हुनर सिखाया और अपने अदारे में ही बच्चियों को सिलाई सिखाने वाला रख लिया।
और यूं हम पढ़ लिख कर आज अपने पैरों पर खड़ी हैं। हमारे अपने कई अदारे हैं जहां पर हम गरीब बच्चियों को मुफ्त हुनर सिखाते हैं, ताकि कल को जब आप जैसी सास और दादियां हम जैसी मासूम लड़कियों पर जुल्म करें तो इनके पास पढ़ाई के अलावा ऐसा हुनर हो कि वो किसी की मोहताज ना बन सके, अपने पैरों पर खड़ी होकर अपनी जिम्मेदारी उठा सके। दादी तो फूट फूट कर रो रही थी। उसी पल इसे हार्ट अटैक आया और वो मर गई। सफिया ने इंसानियत के नाते अपनी दादी की लाश उठवाई और फिर बकायदा जनाजे के साथ इसे दफन करवा दिया। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही अंजाम होता है, जो दूसरों की जिंदगी अजीरन करते हैं, वो खुद भी यूं ही बर्बाद हो जाया करते हैं।